हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। अब आपका जो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर है ये आपके ग्रेजुएशन लेवल यानी कि बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके 12th में जो चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स ऐसे करके चैप्टर है उसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है, चाहे वो आपका पीजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका और कोई सा एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम आपका हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ लें और मैं भी कोशिश करूँगी कि इजी तरीके से आपको इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा दूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जब इसे समझ रहे हैं तो अपने पास से कॉपी पेन लेकर बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट रखे उसको नोट करते जाएं। चलिए, अब एसिडिटी ऑफ फिनॉल को शुरू करने से पहले मैं बेसिक आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है फिनॉल का वो देखते हैं। ये है आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इस बेंजीन के रिंग पर यहाँ डायरेक्टली अटैच्ड होता है आपका OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड है और जिससे हमें कंपाउंड मिला फिनॉल, इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका फिनॉल। इसके कैरेक्टर और अल्कोहल के कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अब अगर एक कैरेक्टर हमने उठाया है जिसको हम एसिडिक कैरेक्टर कह रहे हैं या फिर हम इसकी एसिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी अल्कोहल्स में और फिनॉल्स की एसिडिटी में बहुत फ़र्क होता है। फिनॉल अल्कोहल्स से लाख गुना नहीं कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अब ये जो आपका फिनॉल है इसमें ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, इससे पहले ये समझते हैं कि मतलब आखिर में एसिडिक कैरेक्टर से हम क्या कहना चाह रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या है या एसिडिटी का मतलब क्या है। देखो होता क्या है, अगर हम बिल्कुल बचपन वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलें एसिड का तो वही यहाँ काम आने वाला है। बचपन वाला कॉन्सेप्ट या छोटे पे हमने क्या पढ़ा है कि एसिड सॉल्यूशन में या डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन देता है, या ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर आपको H पॉजिटिव आयन दे सके, क्या दे सके, H पॉजिटिव आयन दे सके, वो कंपाउंड आपका एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। देखते हैं ये जो आपका फिनॉल है ये डिसोसिएट होकर आपको कौन कौन से आयन देता है सॉल्यूशन में। तो ये जो OH है, देखो इस तरीके से आपको ये इस फिनॉल के इस तरीके से आयन मिलेंगे। एक मिलेगा RO नेगेटिव। अब यहाँ मैं R नहीं लिखूँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी AR, और AR भी ना लिखकर, क्योंकि जो हमारा R होता है वो होता है एल्काइल के लिए, ठीक है। और ये जो मैं AR लिख रही हूँ ये होता है एराइल के लिए। एल्काइल का मतलब स्ट्रेट चेन की बात हो रही है, एराइल का मतलब आपके क्लोज्ड की बात हो रही है या एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रही है। और अगर मैं ARB ना लिखूं तो मैं पूरा कंपाउंड लिख देती हूँ इस तरीके से। ये हो गई आपकी बेंजीन की रिंग, ठीक है। सर्कल बना देते हैं, चाहे आप बॉन्ड्स बना लो, ठीक है। ये आपको एक नेगेटिव आयन मिला और इसके साथ आपको मिला H पॉजिटिव आयन। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है, अगर फिनॉल डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन दे रहा है आपको सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता होगा। तो आपको फिनॉल के डिसोसिएशन से एक मिला H आयन, और ये जो आपका एनायन है इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन आपका एक एनायन है और H पॉजिटिव आपको पता है, पॉजिटिव का मतलब है ये आपका कैटायन है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। लेकिन अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है एसिडिटी वाली, तो इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा, इसका कोई ना कोई तो एक्सप्लेनेशन होगा। अब यही एक्सप्लेनेशन हमें बेसिकली, यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है। अब देखो होता क्या है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, फिनॉल का स्ट्रक्चर देखें, तो फिनॉल के स्ट्रक्चर में आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन के पास आपके 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, ये और ये, यहाँ पर लगा हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ पर लगा हुआ है H, तो आपका जो ऑक्सीजन है उसके पास प्रेजेंट होते हैं 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एक पेयर आपका ये है और एक पेयर आपका ये है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस रिंग में
ये जो आपकी बेंजीन वाली नीचे फिनाइल की रिंग दिख रही है आपको, इस रिंग में ये एक लोन पेयर, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, रेजोनेंस में हिस्सा ले लेता है। अब रेजोनेंस में हिस्सा लेने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, या ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जब रेजोनेंस हो सकता है। देखो सिंपल सा तरीका है, रेजोनेंस कहाँ करा सकते हैं हम, कौन से कंपाउंड्स में करा सकते हैं। एक तो होना चाहिए उसमें कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पर लगे हुए हों। और क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहाँ प्रेजेंट हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या फिर यहाँ प्रेजेंट हो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इन कंडीशन का होना ज़रूरी है रेजोनेंस होने के लिए। चलिए अब यहाँ हम इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये तो कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। उसके अलावा आगे भी कॉन्जुगेशन हो सकता है इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से। कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस हो सकता है। तो अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन वाला इस बेंजीन रिंग के रेजोनेंस में हिस्सा लेगा तो कुछ आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज टिक नहीं सकता। क्यों, ऑक्सीजन तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसे तो इलेक्ट्रॉन भरपूर होने चाहिए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नहीं टिक सकता है। चलिए वो भी समझते हैं। पहले देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कैसे बनेंगे। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन के ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे इस बॉन्ड पर, और ये जो आपका डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये जाएंगे इस वाले कॉर्नर पर। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, इस कार्बन पर। हर पॉइंट आपको क्या दर्शाता है, हर पॉइंट आपको बताता है कि एक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स गए इस तरीके से, तो आपका स्ट्रक्चर बना। यहाँ पर ये गए तो ये आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा है एक हाइड्रोजन। अब भाई किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड के इस कॉर्नर पर गए तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। कहीं भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, कहीं भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इसका मतलब नेगेटिव चार्ज। बाकी चीज़ ऐसे के ऐसे बना देंगे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब क्या होगा, अब आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है या ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने बराबर वाले इस बॉन्ड के पास जाएंगे, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये इस कॉर्नर पर चले जाएंगे। अब हमें क्या स्ट्रक्चर मिलता है, अब स्ट्रक्चर मिलता है ये चीज़ ऐसे ही रहेगी क्योंकि आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम सिमिलर ऐसे ही बना देते हैं। यहाँ पर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये गए हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ आया है डबल बॉन्ड, ये गए हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आया है नेगेटिव चार्ज, और ये आपका ऐसे का ऐसा। अब एक और स्ट्रक्चर हमको मिल गया। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस बॉन्ड के ऊपर, ये जाएगा इस कॉर्नर पर। ठीक है, अब इस कॉर्नर पर अगर हमने इसको भेजा तो हमें क्या मिला, हमको मिला ऊपर वाला स्ट्रक्चर सेम का सेम। यहाँ पर आया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ऐसे का ऐसा, ये यहाँ गए हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए हैं तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये नेगेटिव चार्ज वापस से इस वाले बॉन्ड के ऊपर आएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से इसके ऊपर जाएंगे, और फिर आपको वापस यही वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्यों, देखो सिंपल क्या हुआ, अगर मैंने ये करा तो आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसे, मान लो ये बनाया मैंने, अब यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, यहाँ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स गए ऊपर ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन वापस से प्लस पॉजिटिव चार्ज जो था ऑक्सीजन का वो चला गया, और ये लगा हुआ है हाइड्रोजन, मतलब सेम स्ट्रक्चर हमको मिल गया। बेंजीन में चाहे आप ऐसे बॉन्ड्स बनाओ चाहे आप ऐसे बॉन्ड्स बनाओ, सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपको वापस से वही स्ट्रक्चर मिल गया।
तो ये जो आपके स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं, इससे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो फिनॉल का ऑक्सीजन था उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ने इस पूरे इसमें हिस्सा लिया, मतलब इस पूरे रेजोनेंस में बेंजीन के साथ हिस्सा लिया। उसकी वजह से ऑक्सीजन पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आया और हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिला इस तरीके से कि ये जो बेंजीन रिंग है इसमें इस तरीके से पूरे में नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, घूम रहा है। ऊपर आपका OH है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज टिक नहीं सकता, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या चाहेगा, ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि ये जो O और H वाला जो बॉन्ड है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले ले, हाइड्रोजन से छीन ले। अगर ऐसा ये चाहेगा तो आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, इस पर इस तरीके से पूरा चार्ज घूम रहा था और ये आपका ऑक्सीजन, और ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खींच ले तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और निकल गया आपका H पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऐसा होने के लिए, फिनॉक्साइड बनने के लिए क्या रीज़न था कि फिनॉक्साइड आयन बना, कि आपका जो फिनॉल था उसमें ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का पेयर था, उसने रेजोनेंस में हिस्सा लिया जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो वो चाहेगा कि मुझे फटाफट से हाइड्रोजन के साथ जो उसका बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन वो खींच ले ताकि उसकी जो इलेक्ट्रॉन की भूख है वो पूरी हो जाए। तो आपको फिनॉक्साइड आयन इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर इस रीज़न की वजह से होता है, मतलब मेन रीज़न क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से होता है। अब अगर हम कंपेयर करें फिनॉल और अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर को, तो हमने पढ़ा है कि जो फिनॉल की एसिडिटी है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज मोर देन एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। ऐसा क्यों होता है, सिंपल सा है, आप ये नोट कर लेना अपने पास। यहाँ पर ये चीज़ और देखना कि 1 2 3 ये क्या है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इस तरीके से आपके फिनॉल में रेजोनेंस की प्रोसेस को आप शो कर सकते हैं। अब जब आप ये देख लो तो हम कंपैरिजन देखते हैं फिनॉल और अल्कोहल का। फिनॉल और अल्कोहल की एसिडिटी में हम जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा होती है या फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज़ कंपेयर्ड टू अल्कोहल, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ नोट करके लिखना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें नोट करके लिखना, मतलब इम्पोर्टेंट हाईलाइट करके लिखना कि जो जितनी आसानी से H पॉजिटिव आयन दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, या मतलब उसकी इस जो एसिडिटी होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। आई एम रिपीटिंग, जो जितना इजीली H पॉजिटिव आयन दे देता है उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिनॉल की एसिडिटी अल्कोहल से क्यों है ज़्यादा। अब मान लो ये है आपके पास फिनॉल से जो आपको मिला, ठीक है, फिनॉल से आपको मिला है फिनॉक्साइड आयन, और साथ में अल्कोहल से मान लो अल्कोहल ये था ROH, ठीक है, इसने डिसोसिएट होकर आपको दिया RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। RO नेगेटिव को नाम देते हैं हम एल्कोक्साइड आयन। यहाँ पर मतलब आपको अल्कोहल से मिला है RO नेगेटिव। ये दो आपके पास हैं क्या कहते हैं एनायंस, ठीक है। अब आप देखना, अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है तो वो सिर्फ तभी होती है जब जो दूसरी चीज़ है वो स्टेबल हो। अगर मान लो A कन्वर्ट हो रहा है इजीली, A कन्वर्ट हो रहा है B में और B स्टेबल ही नहीं है, B क्या है, अनस्टेबल है, तो ये रिएक्शन इधर की तरफ प्रोसीड ही नहीं करेगी। ए क्यों चाहेगा बी में कन्वर्ट होना जब वो अनस्टेबल है? तो क्या होता है कि ए बी में कन्वर्ट तभी होगा जब बी स्टेबल हो।
तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, वरना रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी क्यों, जब आगे उसे स्टेबल प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है। तो एक रीज़न तो आपको यही मेन देखने को मिलता है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है ना, ये नेगेटिव चार्ज, इस पर जो पूरे रिंग पर घूम रहा है नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर भी आ रहा है, तो फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी होती है, आयन इज़ मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि अगर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो फिनॉल आसानी से फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तेज़ी से कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी तेज़ी से प्रोसीड करेगी जब आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल हो। ठीक है, तो इसलिए जो फिनॉक्साइड आयन है ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न आपका, मतलब जो इसके पीछे का गहरा रहस्य है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, पूरे में नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, घूम रहा है। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इस फिनॉक्साइड आयन में हो रहा है, जो कि इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन में या अल्कोहल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका रेजोनेंस भी नहीं होगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। आई होप वीडियो समझ आया होगा, नहीं आया हो, जहाँ से भी नहीं आया हो दोबारा रिपीट करके देखना, आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा और मैं टॉपिक इसमें क्लियर कर देती हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बहुत पूछा जाता है, मतलब अगर इस फिनॉल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों तो आपकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी, मतलब कैसे असर पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट का फिनॉल की एसिडिटी पर। ठीक है, इतनी बात तो हमें तय हो गई कि जो आपका फिनॉल है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिटी रखता है, या एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल का ज़्यादा होता है अल्कोहल्स से। अब अगर फिनॉल्स पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, मान लो ये तो है आपका फिनॉल, अब मान लो को यहाँ 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 कहीं भी आपका कुछ भी लगा हो, मान लो ए लगाए, बी लगाए, सी लगाए, कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इस कंपाउंड की जो एसिडिटी है वो फिनॉल से ज़्यादा होगी, फिनॉल से कम होगी, या बराबर होगी, या कैसे असर पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। आपके पास मेजरली दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स जो एडिशनली लगे होते हैं, प्रायोरिटी ग्रुप के अलावा जो और चीज़ें लगी होती हैं वो वाले ग्रुप्स। एक होते हैं EWG, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉ करना मतलब निकालना या फिर खींचना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक होते हैं आपके पास EDG, EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, EWG और EDG। अब इसमें क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है, उनसे एसिडिटी बढ़ेगी, उनसे एसिडिटी इंक्रीज होगी। मतलब अगर फिनॉल पे कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा है जो EWG है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस कंपाउंड की एसिडिटी फिनॉल से ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसी का जस्ट ऑपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। इसका रीज़न समझ लेते हैं। ठीक है, रीज़न में बहुत डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अगली वीडियो बनाऊंगी इसके बाद, उसका लिंक भी मैं वीडियो बनाने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो वीडियो होगी कि नाइट्रोफिनॉल्स की जो एसिडिटी है उसका ऑर्डर क्या होता है, मतलब नाइट्रोफिनॉल्स की हम एसिडिटी को समझेंगे। नाइट्रो जो कि NO2 ग्रुप होता है, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका एग्जाम्पल आपका NO2। ठीक है, तो उसका जब हम समझेंगे तो इसका डीप में समझेंगे। अभी भी मैं समझा रही हूँ, अभी भी समझ आ जाएगा रीज़न, उसमें और तरीके से समझेंगे। तो देखो रीज़न सिंपल सा समझो। जो आपका फिनॉक्साइड आयन था या जो आपका फिनॉल है,
हम फिनॉक्साइड आयन लेकर चलते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे ये बना हुआ है फिनॉक्साइड आयन। इस पूरे मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, पहली बात, सही है। पूरे कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। अब अगर मान लो मेरी खाने की कैपेसिटी केवल 5 पूड़ी है, ठीक है, मैं 5 पूड़ी खा सकती हूँ। अब कोई आके मुझे और पूड़ी दे तो भाई मेरी स्टेबिलिटी तो ख़राब हो जाएगी, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगी, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा आकर मुझसे वो पूड़ी ले ले, मतलब थोड़ा सा बांट ले, जो मैंने एक्स्ट्रा 5 वो खाली हैं पूड़ी, वो मेरे से कोई ऐसा इंसान आए जो ले ले, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, सही है। ऐसे ही समझो कि फिनॉक्साइड आयन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, सही है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, मतलब वो और इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इस पे पहले से नेगेटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, ये तो भाई अनस्टेबल हो जाएगा, ऑलरेडी इतना नेगेटिव चार्ज है इसके पास, तो और इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या करेगा, रिपल्शन होगा, ज़बरदस्ती अनस्टेबल हो जाएगा, सही। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है, इसलिए एसिडिटी भी कम हो जाती है। सिमिलरली या इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर मैं इसको कुछ ऐसा ग्रुप लगा दूं जिससे ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए और थोड़ा सा कम हो जाए, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। इस पर अगर हम ऐसा कोई ग्रुप लगाएं जो इसका नेगेटिव चार्ज बांट सके, इसका मतलब है इससे ले सके, थोड़ा सा अमाउंट खींच सके, तो वो काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आराम से इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिटी बढ़ जाती है, किससे, फिनॉल से ज़्यादा हो जाती है। तो हम अगर लिखना चाहें तो किसी कंपाउंड पर अगर मान लो फिनॉल के साथ फिनॉल पर ही लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एसिडिटी होगी ज़्यादा। देन बीच में आएगा आपका फिनॉल, कुछ भी लगा हुआ नहीं है, देन फिनॉल पर लगा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, उसकी एसिडिटी उससे भी कम। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये हो गया आपका। अगर फिनॉल पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी फिर फिनॉल की, और उससे भी सबसे कम एसिडिटी तब होगी जब फिनॉल के साथ कोई EDG इसकी किसी भी पोजीशन पर लगा हुआ हो। तो चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो, आप बिना के कुछ सोचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी या केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका आंसर देने की। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो समझ आया होगा, और पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।